बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके सवाल कुछ यूँ आते हैं कि डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, या डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि डिराइव वी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने फिर इसको डिराइव करना है। सबसे पहले बेटा जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने दो एक्सिस लेने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कंसिडर्ड टू बी वी आई एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कंसिडर्ड टू बी वी एफ। ये आपने कंसिडर कर लेना है, ठीक है। फिर हमने ये ट्रिपीजियम का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जब बॉडी की मोशन बढ़ेगी यानी स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने स्लोप की मदद से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रिपीजियम में, दो फिगर बन जाएंगे, एक ऊपर ट्रायंगल नीचे रेक्टेंगल, और इन दोनों ट्रायंगल रेक्टेंगल इस यानी पूरे ग्राफ का सहारा लेके हमने इसकी डेटा को लेना है और एक जनरल इक्वेशन हमने मालूम करना है, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सबसे पहले बेटा जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको कहा कि आप एक सिनारियो सी क्रिएट करोगे, एक स्टोरी सी, कि लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी आई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी इट्स कवर डिस्टेंस एस, ठीक है, एट फाइनल स्टेज इट्स वेलोसिटी विल बी वी एफ। ये सारा लिख के बेटा फिर आपने क्या करना है, अलग अलग हर एक वेरिएबल को आपने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं इसको आप एक्सप्लेन करें। जिस तरह लिखते हैं आप इस तरह लिखोगे कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसके बाद आप लिखोगे वी एफ फाइनल वेलोसिटी, इसके बाद आप लिखोगे टी इज़ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, फिर इसके बाद आप लिखोगे ए एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसी तरह आप लिखोगे एस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है बेटे। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन का जो स्टार्ट होता है वो डिस्टेंस से है, तो आपने क्या इसी डिस्टेंस से मैंने स्टार्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द फिगर, एरिया अंडर द फिगर। यहाँ पे जो फिगर है वो ओ ए बी सी है, ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है वो ओ ए बी सी है। और ऐसा फिगर मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा फिगर जिसमें ये दो साइड पैरेलल हो लेकिन बराबर ना हो, और ये दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड ना पैरेलल हो ना बराबर हो, ऐसे फिगर को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो जब इस फिगर को हम ट्रेपीजियम कहते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस कवर इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है बेटा? तो आप लिखोगे कि ओ ए बी सी, ओ ए उसके बाद क्या आता है बी और सी, ठीक है। ये मैंने बच्चे ट्रेपीजियम लिख दिया, ठीक है। फिर इस ट्रेपीजियम के तो मैंने दो हिस्से कर दिए थे यहाँ पे इस तरह, ऊपर ट्राइंगल नीचे रेक्टेंगल। तो मैं लिखूँगा कि ऊपर क्या है मेरे पास ट्राइंगल और नीचे मेरे पास क्या है बेटे रेक्टेंगल है, ठीक है बेटा। ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल हो और 3 साइड हो, रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड हो और हर एक एंगल 90 के बराबर हो। फिर आप क्या करोगे बेटे, आप लिखोगे यहाँ पे कि एस इज इक्वल टू एरिया अंडर, कौन सा एरिया अंडर, यहाँ पे लिखोगे रेक्टेंगल प्लस एरिया अंडर ट्राइंगल। ये बेटे मैंने नाम लिख दिया। अगर मैं इसको और भी मज़ीद आसान करूँ अपने लिए तो मैं लिखूँगा एस इज़ इक्वल टू एरिया की जगह मैंने ए लिखा, एरिया अंडर की जगह यू लिखा, अंडर रेक्टेंगल की जगह मैंने पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे बना देना है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँगा तो मैं लिखूँगा रेक्टेंगल की कीमत ओ ए, यहाँ पे डी सी
ये वी आई के बराबर था तो सामने वाला साइड भी वी आई, ये अगर टी के बराबर था तो सामने वाला साइड भी टी आई, टी के बराबर है, ठीक है बेटे, टाइम टाइम। फिर प्लस में लिखूँगा एरिया अंडर कौन सा, ट्राइंगल। ट्राइंगल को यहाँ पे आपने पूरा बना देना है बेटे, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे अगर देखिए इसकी कीमत ए है, इसकी कीमत यहाँ पे क्या है बेटे, ये ए था, ये बी कर दें और इसको डी कर दें, ठीक है। इसकी कीमत बच्चे टी थी, यहाँ पे देखिए तो ए टी। बी डी को हम फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव कर चुके कि बी डी बराबर है किसके, ए टी के। अगर आपको फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा तो फर्स्ट इक्वेशन को बेटा दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको समझना है। लेकिन बी डी किसके बराबर है, ए टी के। अगर नहीं आ रहा तो सुने, स्लोप का फार्मूला लेके इस पर स्लोप का फार्मूला लगाए तो डायरेक्ट आपके पास ए टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस तो हमने लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में को क्या फार्मूला है इसका, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमेशा बराबर होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, तो मैं कहूँगा हाफ होता है ये एरिया ऑफ किसके, रेक्टेंगल के या स्क्वायर के। लेकिन डायरेक्ट अगर आपसे ये भूले तो आप याद रखें कि हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। या देखिए मैं आपको आसान तरीका बताऊँ, लेट सपोज बेटे ये मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जब मैं हाफ लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाते हैं, दो ट्राइंगल आ जाते हैं। तो ये वाला जो जगह है ना, ये जब इस एरिया को मैं जब भी मालूम करना चाहूँ तो ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है। जब मेरे साथ ये पूरा आ जाएगा पूरा एरिया, तो जब उसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो एरिया आएगा मेरे पास ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा बेटा, समझ आ गई है। यहाँ पे अभी क्या करना है, ऊपर से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ इसमें क्या है इस रेक्टेंगल में, तो मैं कहूँगा लेंथ इसमें टी है। इसी तरह ब्रेथ इसमें कितना है, ठीक है, या वेथ इसमें कितना है, तो वी आई में लिखूँगा, प्लस हाफ इसी तरह आ जाएगा। लेंथ इसमें बेटा क्या है, फिर आप कहेंगे कि सर इसमें टी लेंथ है, और ब्रेथ या वेथ इसमें कितना है, तो यहाँ पे ये जो साइड है ये इसका वेथ या ब्रेथ बताता है 80, ठीक है बेटे। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई है कि वी आई टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखोगे, वी आई टी लिख लोगे, प्लस हाफ इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखूँगा, टी मल्टीप्लाई टी, बेसिस आर सेम तो पावर विल बी एडेड। यहाँ पे देखिए एक पावर तो x1 + 1 क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए टी क्या आएगा, 1 + 1 तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ये था बेटा मेरे साथ सेकंड इक्वेशन की डिराइवेशन। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी मसला हो बग़ैर झिझक के मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।